हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला है लोथल। ये गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक इसकी खुदाई की थी। यह एक निचला शहर और बंदरगाह है। प्राचीन काल में अपने मोतियों और रत्नों के व्यापार के साथ एक महत्वपूर्ण और समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी। 1926 में मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल नामक एक कांस्य प्रतिमा मिली थी और अब यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राखीगढ़ी। यह हरियाणा के हिसार जिले में मौजूद है। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री अमरेंद्र नाथ ने की थी। राखीगढ़ी की क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता की 5 ज्ञात सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। राखीगढ़ी से एक विशाल क्षेत्र में फैले 5 आपस में जुड़े हुए टीले एक अनूठा स्थल है। 5 में से 2 टीले घनी आबादी वाले थे। नेक्स्ट है दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा से एक शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुआ था। धोलावीरा यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खदीर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने की थी। गढ़ के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। उत्खनन से बलुआ पत्थर और मिट्टी के ईंटों से बने जलाशयों का पता चला है। लोथल यह गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित। इसकी खोज 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एएसआई ने 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक इसकी खुदाई की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वक्पति मुंज के बारे में जानते हैं। वक्पति मुंज 974 से 997 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। ये परमार वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। उन्होंने जो है नाम लिए अमोघ वर्षा, पृथ्वी वल्लभ और श्री वल्लभ। वह एक कुशल कवि थे। उनके दरबार में शोभा बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण विद्वान थे। पद्मगुप्त, धनंजय, इन्होंने 10 रूप की रचना की। धनिका, इन्होंने अवलोक लिखा। हाला युद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों सियक द्वितीय। इनका शासनकाल 948 से 972 ईस्वी। उन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। उसने हरसोल तांबे की पात्र जारी की। वह प्रथम स्वतंत्र परमार राजा थे। नागभट्ट द्वितीय, वह एक गुर्जर प्रतिहार राजा थे। शासनकाल 795 से 833 ईस्वी। शीर्षक इनका जो है परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर इनके जो है शीर्षक थे। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज थे। वह अग्निवंशी वंश के थे। इनकी राजधानी धार थी। परमार वंश के अंतिम ज्ञात राजा महाकाल देव थे। परमार राजाओं के अधिकांश शैव थे। यानी परमार राजाओं में जो थे वो अधिकांश जो है शैव धर्म के उपासक थे या शैव थे। राजा भोज परमार वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। यानी कि राजा भोज भी जो है परमार वंश के ही थे। उसने 1010 से 1055 तक ईस्वी तक शासन किया। कहा जाता है कि उन्होंने भोजपुर की स्थापना की थी और उन्हें भोजेश्वर मंदिर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने धार में संस्कृत अध्ययन केंद्र भोजशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रश्न है। महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ के अपने घर से चले जाने से है। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करता है। निर्वाण का तात्पर्य बोध गया में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति से है। परिनिर्वाण का तात्पर्य कुशीनगर में सिद्धार्थ की मृत्यु से है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको जो है बहुत ही विशेष ध्यान से आप इसको पढ़िए। 1560 ईस्वी के पश्चात मालवा और असीरगढ़ क्रमशः अकबर के पहले और अंतिम विजय अभियान थे। यानी कि अकबर का जो पहला विजय अभियान मालवा और अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ था। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था जिसने जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर ने आगरा से गुजरात तक और फिर आगरा से बंगाल तक उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत किया और बाद में वह दक्कन चला गया। 1560 ईस्वी के बाद उसने पहला अभियान मालवा में भेजा। अकबर की पालक माता महम अनगा के पुत्र आदम खान ने मालवा के शासक बाज बहादुर को हराया। आदम खान और उसके उत्तराधिकारी को बेहुदा
क्रूरताओं के कारण मुगलों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई, जिसने बाज बहादुर को मालवा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाया। कई विद्रोहों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद अकबर ने मालवा में एक और अभियान भेजा। बाज बहादुर को भागना पड़ा और उसने मेवाड़ के राणा के अधीन शरण ली। बाद में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और अंत में अकबर के दरबार में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें मुगल दरबार में मनसबदार यानी मुगल मनसबदार के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार मालवा मुगल शासन के अधीन आ गया। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। असीरगढ़ पर विजय अकबर के शासनकाल का अंतिम अभियान था। अतः हम इस प्रकार जो समझ सकते हैं कि 1560 ईस्वी के पश्चात मालवा और असीरगढ़ क्रमशः अकबर के पहले और अंतिम विजय अभियान थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर किए, जो है हम थोड़ा थोड़ा ही इसमें पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे मजबूत पढ़ेंगे, ठोस पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।